लास्ट वाले वीडियोस में हमने देखा था, इसी को आगे हम लोग पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई एसिड रहा या बेस रहा तो इसको अगर ये न्यूट्रलाइज ही करेगा क्योंकि एक एसिड और दूसरा बेस है, तो फाइनल जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा इसको मिक्सअप कर देंगे तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, इस बात को जानना है। ये एसिड बेस है, यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम, इसकी नॉर्मेलिटी इसको डिफरेंट करने के लिए इसको N1 V1 लिख देते हैं, इसको N2 V2 लिख देते हैं और ये फाइनल N लिखते हैं। तो हम लोग ये बात जानेंगे कि इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर एसिड बेस रहा तो एसिड बेस, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन रहा तो, ठीक है, हो सकता है दोनों एसिड हो सकता है दोनों बेस हो। यहाँ पे हम लोग एक एसिड और बेस ले रहे हैं, सब तीनों केस पे हम लोग जाएंगे। अगर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है तो हम लोग N1 V1, और इसमें एक बात और देखना है कि जिसका अमाउंट N1 V1 का अमाउंट ज्यादा होगा, एक्सेस होगा, उसमें से लिस्ट अमाउंट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लो कि इसका अमाउंट ज्यादा है तो N1 V1 माइनस N2 V2 इक्वल टू ये N फाइनल सॉल्यूशन का मिक्सिंग करने के बाद उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, और वॉल्यूम को हमेशा क्या करेंगे क्योंकि दोनों को मिक्सअप करेंगे वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, चाहे वो एसिड एसिड रहे, चाहे वो बेस बेस रहे, या फिर एसिड बेस कोई रहे। तो हम इस ये हमेशा क्या होना चाहिए, एक्सेस में ध्यान रखना है। हो सकता है एक्सेस में ये तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसको N1 V1 मान लेंगे तो हम घटाएंगे। मान लो ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास HCl है, HCl का नॉर्मेलिटी दिया हुआ कितना 10 नॉर्मल दिया हुआ, तो 10 इंटू 100 ml दिया हुआ, और इसके पास कितना है 20 नॉर्मल दिया हुआ है और 200 ml दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4000 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1000, तो ये ग्रेटर है, तो हम लोग इसको इस तरफ लेंगे, N1 की तरफ लेंगे। तो इसको हम लोग NaOH को बेस को 20 इंटू 200 माइनस, और इसको 10 इंटू 100 लेंगे, ये हो जाएगा कितना 4000 माइनस 1000 इक्वल टू N की वैल्यू हमें नहीं पता है और वॉल्यूम मुझे पता है फाइनल। वॉल्यूम को दोनों को ऐड कर देंगे, एक में वॉल्यूम कितना 100 ml और दूसरे में वॉल्यूम 200 ml, ये टोटल 300 ml हो गया। तो हम इसको आगे लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3000 हो जाएगा इक्वल टू N इंटू 300। यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी N 10 हो जाएगा, इसकी नॉर्मेलिटी फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 10 हो जाएगा। अगर हम लोग इसी में दोनों बेस ले लें, इफ बोथ आर बेस, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा फाइनल सॉल्यूशन का नेचर उसी के जैसा होगा। अगर यहाँ पे बेस ज्यादा था तो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर बेसिक होगा, अगर एसिड ज्यादा है तो उसका नेचर बेसिक एसिडिक ज्यादा होगा, बोथ बेस हो। जैसे मान लो कि हमने ले लिया 2 नॉर्मल इन 200 या 300 ml ऑफ NaOH ले लिया और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया मैंने, न्यूट्रलाइज किया है, न्यूट्रलाइज विथ न्यूट्रलाइज तो होगा नहीं, और यहाँ पे किए हुए हम लोग 5 नॉर्मल इन 200 ml KOH ले लिया। ये दोनों के दोनों क्या है, बेस है, ये भी बेस है, अभी हम लोग जोड़ना नहीं है। अगर दोनों बेस है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू N हमें नहीं पता है, V1 प्लस V2 इधर एज यूजुअल रहेगा, क्योंकि दोनों बेस ही है, दोनों एसिड रहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे, एसिड बेस रहेगा तो जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा उसमें से कम को घटाएंगे। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कौन ज्यादा है, क्योंकि दोनों बेस है और प्लस का साइन है तो इसमें
ये चीज को फॉलो नहीं करनी है। प्लस 5n × 200 इक्वल n, और यहाँ पे 300 प्लस 200 ml, ये हो जाएगा 600 प्लस 1000 इक्वल n × 500, तो ये हो जाता है 1600 इक्वल n × 500, n इक्वल टू हो जाएगा 1600 बाई 5, 3.2 नॉर्मल सॉल्यूशन जो बेसिक होगा। अगर इसी चीज में इसमें बोथ आर एसिड है लगा देंगे, तो इस NaOH जैसे HCl क्या है, एसिड है, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे भी एसिड ले लेते हैं, कोई भी एसिड H2SO4 ले सकते हैं या फिर कोई भी ले लें, H2SO4 ले लो, एसिड, दोनों एसिड है, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में अगर हम लोग N1 प्लस N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NV1 प्लस V2 लगाएंगे, तो इस केस में दोनों एसिड है तो दोनों ऐड अप हो जाएगा, तो इस केस में भी ये 300 प्लस 5 × 200 इक्वल टू NV1 प्लस V2 यानी 300 प्लस 200 ml लगाएंगे, तो 600 प्लस सेम वैल्यू आ जाएगा, n की वैल्यू इतना नॉर्मल सॉल्यूशन। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है, एक और क्वेश्चन यहाँ आता है, अगर नॉर्मेलिटी नहीं दिया हो, हमारे पास मोलरिटी दिया हो, चाहे वो एसिड हो बेस हो, जितने भी तीन केसेस हम पढ़े कि दोनों बोथ आर एसिड या बोथ आर बेस या फिर वन एसिड और दूसरा बेस हो, तो उस केस में हम लोग अगर देखते हैं तो अगर नॉर्मेलिटी की जगह पे मोलरिटीज मेंशन किया हुआ है, मान लो कि आप एग्जांपल यहीं पे ले लो, चलो दूसरा ले लो, इफ मोलरिटी ऑफ एसिड एंड बेस आर गिवन, ठीक है, अगर उसके बाद हमको उसका मोलरिटी निकालना, फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी, तो कैसे निकालेंगे। इस केस में अगर हमारे पास एसिड और बेस दिया हुआ है, इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो उसमें फाइनल हम लोग मोलरिटी निकालना चाहते हैं। कैसे, मान लो कि एक एसिड हमने ले लिया, HCl एसिड ले, HCl मतलब H2SO4 ले लो, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम लोग ये जानते हैं N1V1, इसको ग्रेटर मान के चलते हैं माइनस, क्योंकि एक एसिड और बेस है तो हम लोग घटाएंगे N2V2, अगर बेस ज्यादा रहेगा तो बेस में से एसिड को घटाएंगे, अगर एसिड ज्यादा रहेगा तो बेस को घटाएंगे, इक्वल टू NV1 प्लस V2 होगा। लेकिन हमारे पास निकालना है मोलरिटी, दैट मीन्स M निकालना है, ये कैसे होगा। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि N इक्वल टू MX पढ़े थे, M इंटू एक्स पढ़ा था लोगों ने, तो यहाँ पे अगर हम लोग MX की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, N इक्वल टू M इंटू एक्स, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े, तो N को हम लोग X में चेंज कर सकते हैं, MX में M1 X1 इंटू V1 माइनस M2 मोलरिटी हो गया X2 इंटू V2, और ये इसकी मोलरिटी को हम लोग लिख ही देंगे क्योंकि हमने इधर ऐड अप कर ही दिया है, तो हम इसको V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। इस केस में अगर हम लोग देखेंगे ये X क्या था, X जो है हमारे पास ये वैलेंसी था, या एसिड होगा तो एसिड N फैक्टर था मेनली, इसको समझ लो, एसिड रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, उसकी एसिड बेसिसिटी, और बेस रहेगा तो एसिडिटी हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा। हम लोग एसिड बेस का देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा ये हम लोग देख रहे हैं। अब इस फॉर्मूला मोलरिटी रहेगा तो हम ये फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। इसमें अगर हम लोग एक एसिड एग्जांपल से लेकर के चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लिए
एक एसिड है 2 मोलर H2SO4 है इन 100 ml में, 100 ml सॉल्यूशन, और इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 5 मोलर, और दूसरा बेस ले लेते हैं, एसिड बेस, ठीक है। बेस ले लिया हमने MgOH हॉल 2 ले लिया, ठीक है, इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका फाइनल मॉलिक्यूल क्या होगा? इस केस में अगर हम लोग लिखेंगे तो M1X1V1, और देखेंगे किसका अमाउंट ज्यादा है, माइनस M2X2V1 इक्वल टू MV1 प्लस V2, इधर X नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसका अमाउंट ज्यादा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200 होगा, और इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 2, यानी हम लोग देख लेते हैं कितना होगा, इसको चेक कर लो। M की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, और X क्या है, N फैक्टर है, तो एसिड है, तो एसिड का N फैक्टर क्या हो जाता है, उसकी बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, इसकी बेसिसिटी 2 होती है, और वॉल्यूम दिया हुआ 100। अगर HCl लेते तो उसकी बेसिसिटी कितना होता है, 1 है, इसलिए उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ता, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5 है, इसकी एसिडिटी कितना है, 2 OH है, 2 लगा हुआ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पे 1000, तो इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट ज्यादा है, तो हम इसको पहले लिख लेंगे, इसको MgOH को 5 इंटू 2 इंटू 100 माइनस, और इसको बाद में लिखेंगे क्योंकि इसका अमाउंट कम है, 2 इंटू 100, और वॉल्यूम कितना है, इधर 100 है प्लस 100 है, दोनों जगह 100 है, हम लोग इसको 1000 लिख सकते हैं, इसको 400 लिखेंगे, M इंटू 200 लिखेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा 600 हो जाएगा, M इंटू 200 हो जाएगा, तो M इक्वल टू हो जाएगा 600/200, यानी 3। इसकी फाइनल मॉलिक्यूल क्या होगी, 3M होगा। इसी तरह हम लोग सेम चीज वहां पे अगर मोलेटी दिया हुआ था M1X1 में चेंज कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बेसिकली नॉन नेगेटिव पे ही रहता है, लेकिन हम उसको वैलेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह इसका एक वैलेंट वेट का यूज यहाँ भी होता है। लास्ट में एक टॉपिक था फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या है, F लिखते हैं फॉर्मूला, number of moles of solute presenting 1 liter solution। एक तरह से फॉर्मूला मास ऑफ फॉर्मूला मोल्स ऑफ नंबर ऑफ फॉर्मूला मोल्स, यहाँ नंबर ऑफ फॉर्मूला मोल्स लगा दो, moles of solute presenting 1 liter solution। इसमें फॉर्मेलिटी इजी है, इसमें कुछ है नहीं, moles of by formula mass of कंपाउंड इनटू, अगर हमारे पास ml में दिया हुआ है फॉर्मूला मास ऑफ, सॉरी फॉर्मूला मास से उसको मोल्स को निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला मास से हम लोग मोल्स निकालते हैं, तो इसका वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
तो ये सिंपली है कि वेट ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला मास ये हम लोग निकाल सकते हैं। और इसमें कुछ है, इसमें एक चीज था जानना, कौन सा जो हम लोगों ने 3-4 पैरामीटर्स पढ़ा, जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे, उसमें कौन कौन हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे मोलरिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, और दूसरा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये पूछता है कभी कभी, जैसे मोलरिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। दूसरा इसमें हम लोग नॉर्मलिटी, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, फॉर्मेलिटी भी आ जाएगा, और इसमें मोलरिटी और दूसरा मोल फ्रैक्शन। ये सब क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ऐसा क्यों है, इस बात को चेकआउट कर लेते हैं इस पर थोड़ा सा जानने के लिए। जैसे मोलरिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू ml इनटू 1000 लिखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इसमें वॉल्यूम है दिया हुआ। हम लोग ये जानते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। ये टेम्परेचर के डिपेंडेंट है। बट इन केस ऑफ मोलरिटी जो हम लोग लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी या ग्राम में लिखेंगे तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम कोई टर्मिनोलॉजी नहीं, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है ही नहीं क्वांटिटी। इसलिए ये क्या होता है, जब वॉल्यूम नहीं है उसको टेम्परेचर से कोई लेना देना, तो एक्सपेंशन होगा ही नहीं। इसलिए इसको हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लास्ट में हम एक चीज बताने वाले थे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, हालांकि मैंने डिस्कस नहीं किया किसी भी वीडियोस में। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं बता देना चाहता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट लास्ट ये है क्या, मोल कॉन्सेप्ट का हम लोग खास करके मोल निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन जो बेसिक फार्मूला है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ रहता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles or entities as there are atoms exactly 12 ग्राम। तो ये एक डेफिनेशन लेवल पे है। ये हम लोग ऐसे अगर लिखना चाहें, इसका अगर डेफिनेशन लिखोगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ particles present Avogadro number of particles present in 1 mole। एक मोल पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मान लो इसको हम लोग, हालांकि दिखाने के लिए तो कई रास्ते हैं इसको जानने के लिए, बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस या 1/12 ऑफ एन एलिमेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1/12 आइसोटोप में जितना पाए जाते हैं वो डेफिनेशन बुक्स में लिखे रहते हैं। लेकिन जनरली हम लोग इसको 3 लेवल पे पढ़ते हैं मोल को। जैसे आप देखो, मोल निकालने के लिए 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमारे पास ग्राम में दिया हो, वेट में दिया हो, वेट या मास में दिया हो वैल्यू ऑब्लिक लगा हुआ है, या हमारे पास इसमें
वॉल्यूम में दिया हो, अमाउंट, वॉल्यूम दैट मीन्स लीटर में दिया हो सकता है या ml में दिया हो सकता है या नंबर में दिया हो। नंबर क्या हो सकता है, पार्टिकल्स का नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, या फिर नंबर ऑफ आयंस दिया हो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हम लोगों को वेट या मास दिया होगा तो ये ग्राम में जनरली दिया हुआ रहेगा, अगर ग्राम में नहीं दिया हो तो उसको केजी में दिया हो तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम लोग, जैसे मान लो आपके पास कार्बन दिया हुआ है, गिवन अमाउंट दिया हुआ है कार्बन का, मान लो 100 ग्राम कार्बन दिया हुआ है, तो इसका हम लोग मोल कैसे निकालेंगे। चलो इसको ऐसे देखते हैं कि इसमें मोल क्या होगा। मोल होता है, वेट दिया हुआ है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। मोलर मास, अब मान लो जैसे कार्बन है, कार्बन हमें गिवन दिया हुआ है, कार्बन का अमाउंट 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसका मोल हम लोग निकालेंगे कैसे, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हम लोग एक बात को याद रखेंगे कि जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, मास दिया हुआ रहता है पीरियोडिक टेबल में, वो 1 मोल के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन मास 100 ग्राम है, बाय इसका मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12, जो हमारे पास वैल्यू आएगा हम वो क्या होगा, उसका मोल होगा। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम में दिया हुआ है, वॉल्यूम के अंदर एक बात को याद रखना है कि ये वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंसी शो करता है। तो इसमें हम लोग किस में लेते हैं, SNTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और प्रेशर हम लोग 1 atm लेते हैं, ठीक है। इस केस में अगर हमारे पास दिया हुआ है कभी भी कि किसी का मोल निकालना हो, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। कोई भी गैस एलिमेंटल फॉर्म में है तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पे इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ये एवोगाड्रोस का लॉ था। तो इतना ऑक्युपाई करेगा, या ml में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है 22,400